नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। भोपाल अखिल भारतीय विद्यार्थी के कार्यालय में राष्ट्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह तोमर द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने कार्यकारिणी की बैठक में पारित प्रस्ताव को लेकर कहा कि अखिल भारतीय परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी की 3 दिवसीय बैठक 29 मई को शिमला में पूर्ण हुई। देश के विभिन्न भागों से बैठक में पहुंचे प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र में हुए कार्यों की समीक्षा की और आगामी वर्ष की योजना बनाई। गजेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अगले वर्ष अपने 75वें वर्ष में प्रवेश करेगी। इसी को ध्यान में रखकर संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण पर जोर देते हुए योजनाएं बनाई गई हैं। इस बैठक में 4 प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं, जिनमें पहले प्रस्ताव में राज्य सरकारों के राज्य विश्वविद्यालयों में बढ़ते हस्तक्षेप के कारण शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता कम करने के प्रयासों को लेकर विरोध जताया गया। दूसरा प्रस्ताव वर्तमान राष्ट्रीय परिदृश्य को लेकर है, जिसमें वर्तमान में चल रहे सभी विषयों पर विचार विमर्श कर मत स्पष्ट किया गया। बैठक में आगामी वर्ष के लिए कुछ बड़े निर्णय भी लिए गए, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आयाम विकासार्थ विद्यार्थी के माध्यम से 1 करोड़ पौधारोपण करने की योजना बनाई गई। इसके निमित्त वृक्ष मित्र बनाने की प्रक्रिया भी 5 जून से आरंभ हो जाएगी। पिछले वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता दिवस पर 1 लाख गांव में ध्वजारोहण किया था। इस वर्ष स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता 2 लाख गांव में जाकर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। ईसाई मिशनरियों के षड्यंत्र के कारण आत्महत्या को मजबूर होने वाली छात्रा लावण्या के न्याय की लड़ाई को भी विद्यार्थी परिषद निरंतर जारी रखेगी। और हमारा जो आह्वान है स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हमने आह्वान किया है कि कैसे युवा के आज़ादी का अमृत महोत्सव और विद्यार्थी परिषद की 75 वर्ष और आज़ादी के 75 वर्ष, ऐसे 2 संयोगवश। तो इसमें इस आह्वान में कैसे छात्र अपनी भूमिका निभा सकता है देश के योगदान में संगठन के सुदृढ़ीकरण के लिए, तो ऐसा एक आह्वान हमने पास किया है। तो ऐसे 3 दिवसीय बैठक में हमने जो हमारे आने वाले समय में हम लोग जो काम करने वाले हैं, एक तो हम 1 करोड़ का वृक्षारोपण का अभियान है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस से हम लोग मास में रजिस्ट्रेशन करेंगे और कुछ ऐसे 15 दिन का उसका अभियान लेकर SFD हमारा एक फोरम है, स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट, उसके माध्यम से हम 1 करोड़ वृक्षारोपण का इस साल का हमारा टारगेट है। 1 करोड़ ब्लड डायरेक्टरी कैसे हम डायरेक्टरी बनाने जा रहे हैं। देश में किसी को भी जरूरत पड़ती है, कोरोना के काल में भी देखा, कोरोना के समय हमने प्लाज्मा डोनेशन से लेकर सारी सेवाएं विद्यार्थी परिषद ने अपने चिंता ना करके तो कार्यकर्ताओं ने अपने स्वयं को पूरा झोंक दिया। उसी पर उस ऐसी इमरजेंसी में ब्लड डायरेक्टरी 1 करोड़ लोगों के हम लोग बनाने जा रहे हैं। हमने पिछली साल 15 अगस्त को एक अभियान लिया था, एक गाँव एक तिरंगा अभियान, जिसमें हमने 15 अगस्त के दिन 1,09,000 से अधिक स्थानों पर ध्वजारोहण किया। यह देश का सबसे बड़ा अभियान था, एक गाँव तिरंगा। इस साल हम 2 लाख स्थानों पर तिरंगा, एक गाँव तिरंगा अभियान की हम फहराएंगे। इसी प्रकार 1 करोड़ सदस्यता का लक्ष्य है। हम अभी 35 से 35 लाख के लगभग सदस्यता का हमारा है। इस साल हमारा कार्यकारी परिषद की बैठक 27 से 29 मई शिमला में संपन्न हुई। हमारी ये साल में जो बैठक होती है राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की, उसमें आगामी योजना और साल भर हमने क्या किया उसकी समीक्षा ऐसे करते हुए हम पूरे साल भर आगे क्या करेंगे, हमारा क्या अभियान रहेगा, संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण के लिए हम क्या काम करेंगे, सामाजिक काम क्या करेंगे, ऐसी योजना पूरी बेहद रूप से बनती है। और इसमें ऐसे 4 प्रस्ताव इस बार पारित हुए हैं और एक आह्वान मतलब युवाओं को क्या आह्वान किया विद्यार्थियों ने इस साल। तो ऐसे 5 प्रस्ताव हम कह सकते हैं, वैसे 4 प्रस्ताव हैं, एक आह्वान है। वो प्रस्ताव की भूमिका में नहीं आता है। जैसे हमने शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकारों की आक्रमणता एवं अनैतिक हस्तक्षेप होगा, ऐसा एक प्रस्ताव आया। दूसरा प्रस्ताव हमारा है कि वर्तमान राष्ट्रीय परिदृश्य, जो हमारा प्रेजेंट सिनेरियो जो घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, तो ऐसी पूरा इस विषय को लेके एक प्रस्ताव हमने पारित किया है। एक प्रस्ताव हमारा आया है कि छात्र केंद्रित एवं भविष्योन्मुखी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का शीघ्र हो क्रियान्वयन, NEP का इम्प्लीमेंटेशन को लेकर हमने एक प्रस्ताव आया है। तीसरा है। तो चौथा प्रस्ताव हमारा जो है वो उस पर है, तो आपने पूरी बताई। क्या आगे आप लोगों की रणनीति है, कैसे घेरेंगे और क्या करेंगे? मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा मांग है। नहीं, मैंने हम विद्यार्थी परिषद हमेशा से कहती आई है, धर्म पर फोर्सफुली कन्वर्जेंट है
कैंपसों में होना ही गलत है। उसके लिए सरकार कोई कानून लाए, इसके लिए हम दबाव बना रहे हैं, सरकार से निरंतर अपील भी कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं ये कलंकित करती हैं पूरे समुदाय को, पूरे इंस्टीट्यूशन को। इसलिए हम हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी भी तमिलनाडु में 7 से 8 दिन जेल में रही सबसे स्टालिन के खिलाफ हमने आरोप किया और जेल में रही, और उसके बाद भी हम निरंतर लगे हुए जब तक न्याय नहीं दिया जाता। या इस पर ठोस कानून बने, ये तो कानून तो बने, दूसरा हेल्पलाइन नंबर को जारी हो कैंपसों में हेल्पलाइन नंबर मान लो इस तरह की विषय आता है डायरेक्ट वो कॉल करे छात्र या छात्रा कि हमको इस तरह से प्रताड़ित किया जाए, उसको तुरंत कार्रवाई। यानी ये माना जा सकता है कि मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धर्मार्थ लेकर, वैसे भी देखा जाए तो मध्य प्रदेश में चाहे स्कूली शिक्षा की बात हो चाहे आपकी उच्च शिक्षा की फीस की वृद्धि और इसके अलावा मनमानी बड़ा कॉन्सेप्ट रहा है, इसको लेकर आपको क्या आगे बढ़ेगी? पूर्व में ही विद्यार्थी परिषद ऐसे फीस बढ़ोतरी के विषयों को लेकर राज्यपाल से भी चर्चा कर चुकी है, प्रदेश में भी सीएम को भी पत्र लिखा है। निरंतर फीस छात्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हम लोग सब लोग सामान्य प्रवास से आने वाले लोग हैं, हमको पता है कि छात्र कैसे, हम कुछ छात्र हैं पीएचडी कर रहे हैं, इसलिए हमको पता है छात्र की भावना क्या है, छात्र की परेशानी क्या है। इस तरह की बात आती है बिल्कुल हम लोग विरोध भी करते हैं और अपनी जो विषय होता है छात्र के हित में जो निर्णय होता है उसके लिए हम सड़क खड़े भी रहते हैं। तोमर साहब अभी क्या करने वाले, करते तो रहे हैं, आगे क्या? अभी ऐसा कोई विषय आता है छात्रवृत्ति वाला, बिल्कुल हम उसका विरोध करेंगे। अभी 3 चुनाव नहीं हुआ छात्र संघ का तो भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट।